नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में किया हिमाचल निकेतन का शिलान्यास। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदेशवासियों को ठहरने का मिलेगा तीसरा विकल्प। बबूने के फूल और तुलसी से महक रही पदर पंचायत की वादियां, हर्बल खेती से ग्रामीण महिलाएं लिख रही आत्मनिर्भरता की नई इबारत। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज दिल्ली के द्वारिका क्षेत्र में 57 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। इस 5 मंजिला भवन के निर्माण से दिल्ली जाने वाले हिमाचल के विद्यार्थियों और अन्य लोगों को ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस भवन में 2 वीआईपी कमरे, विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित 36 तथा 40 सामान्य कमरों की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त स्टाफ के लिए 3 कमरों की सराय की सुविधा होगी। इस भवन के बेसमेंट में 53 वाहनों और 87 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा भी होगी। इस भवन में कुल 81 कमरे होंगे। इस अवसर पर हिमाचल वासियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के अतिरिक्त अब इस भवन के निर्माण से दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हिमाचली विद्यार्थियों को ठहरने की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगी। हालांकि दिल्ली में हिमाचल सदन भी है, हिमाचल भवन भी है, लेकिन हिमाचल के जब लोग आते हैं, छात्र आते हैं, तो उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हमने आज हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया। इसमें जो हिमाचल के छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आते हैं या कहीं और भी शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से होकर जाते हैं, इस दृष्टिकोण से भी उनके लिए हमने छात्रों के लिए भी एक ट्रांजिट अकोमोडेशन के रूप में ये व्यवस्था की है। जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग आते हैं, एम्स में जाते हैं, उनके परिवार वालों के लिए भी एक व्यवस्था इस हिमाचल निकेतन द्वारका में की है, ताकि वो जब उनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ बीमार होता है तो उनके रहने की अकोमोडेशन नहीं होती। इस दृष्टिकोण से भी हमने ये फैसला किया है और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा हिमाचल निकेतन है ये तकरीबन 18 महीने में बनकर तैयार हो जाए, इसलिए हम आज इसका शिलान्यास करने आए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल वासी प्रतिवर्ष विशेष तौर से सर्दियों में पर्यटन की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों की ओर रुख करते हैं। नई दिल्ली में ठहराव के दौरान उनको भी हिमाचल निकेतन में रहने का एक अन्य विकल्प उपलब्ध होगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित करने के साथ वर्ष 2025 तक इस परियोजना को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल में लोक निर्माण विभाग के मंत्री इस निर्माणाधीन भवन की समीक्षा भी करेंगे, ताकि भवन का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। कांगड़ा जिले की पदर पंचायत की फिजा में आजकल बबूने के फूल और काली तुलसी की खुशबू तैर रही है। खेतों से उठती जनजीवन महकाने वाली इस सुगंध में ग्राम पंचायत पदर की मेहनतकश महिलाओं की सफलता की कहानी खुली है, जो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी है बल्कि आसपास की महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनी है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों को चरितार्थ करते हुए पदर पंचायत के पदर और घिरथोली गांव की महिलाएं बबूने के फूल, कैमोमाइल और काली तुलसी की खेती से सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह का गठन कर हर्बल खेती के रूप में रोजगार का नया जरिया ढूंढा है। सरकार की ओर से स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाली मदद से दैनिक कार्यों के साथ ही परिवार की आर्थिकी को भी मजबूत बना रही हैं। पदर के वैष्णव स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुदर्शना देवी कहती हैं कि बीडीओ धर्मशाला के माध्यम से लगाए गए शिविर से उन्हें कैमोमाइल और काली तुलसी की खेती की जानकारी मिली। परंपरागत खेती से हटकर उन्होंने यह खेती शुरू की। जिला प्रशासन के सहयोग से बीज उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। जोगिंदरनगर और सोलन में लगे प्रशिक्षण शिविरों में हर्बल खेती की बारीकियां सीखी और इस खेती के कार्य में जुट गई। सुदर्शना ने बताया कि वे बबूने के फूलों की करीब 30 किलो की एक फसल ले चुकी हैं और इससे लगभग 14,000 रुपए की आमदन हुई है। समूह की सदस्य आशा देवी बताती हैं कि यह खेती पूरी तरह प्राकृतिक है तथा खाद के रूप में किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता। मैंने कैमोमाइल और जटामासी, अश्वगंधा और चिया सीड के बीज लगाए हुए हैं और मैं इसकी खेती कर रही हूँ।
और मैंने ट्रेनिंग भी की है जोगिंद्रनगर से, नौनी सोलन से, और एक ऑनलाइन ट्रेनिंग की है राजस्थान से। तो सर हमें इसमें सरकार का बहुत सारा धन्यवाद कि हमें इसमें रोज़गार मिला और पहचान मिली और हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद, हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस काम के लिए हमें चुना गया और अब हमारा उद्देश्य है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। राज्य सरकार महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उन्हें आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवा रही है। इन समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को मार्केट सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। सुख की सरकार के इन प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिल रहा है। बबूने के फूल और काली तुलसी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इनका उपयोग ग्रीन टी बनाने में किया जाता है। अनिद्रा, पेट और लीवर की दिक्कतों तथा रक्तचाप और शुगर जैसे विकारों को नियंत्रित करने में भी यह रामबाण है। इसके अलावा इनका सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों में भी इस्तेमाल होता है। चिया सीड भी पाचन, तनाव और उच्च रक्तचाप को दुरुस्त रखने में मददगार है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से संबंधित विभिन्न मामलों, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 4 लेन परियोजनाओं और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में निर्माणाधीन कीरतपुर, मनाली, परवाणु, शिमला, चक्की, मटौर, शिमला और नालागढ़ स्वारघाट सहित अन्य 4 लेन परियोजनाओं के कार्यों को गति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने वाहनों की बढ़ती आवाजाही को सुचारू करने तथा यात्रियों की सुविधा के लिए प्रदेश में फ्लाईओवर निर्माण का भी आग्रह किया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी पर्यटन सीजन के दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत कार्य के लिए धनराशि जारी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकतर पर्यटक सड़क मार्गों से यहां पहुंचे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए सड़कों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र से वित्त पोषित अन्य परियोजनाओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संबंध में उठाए गए विभिन्न मामलों पर केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने पहाड़ी राज्य के प्रति उदारता पूर्ण रवैये के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें हिमाचल आने का न्योता भी दिया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।